सभी को सुप्रभात। मैं शिशुपाल में हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कबीर जी के हम सबसे पहले दोहों पर सप्रसंग व्याख्या की। दोहों पर व्याख्या की। एक कहानी प्रेम की जो महत्ता है उसको हमने पढ़ा। उसके बाद में कल हमने चर्चा की थी इनके पद आया था कि रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद लगे गल जाना है, ये संसार जाड़ और झांकर उड़ पुल मर जाना है, ये संसार कांटों की पहाड़ी उड़ पुल मर जाना है, कह कबीर सुनो बेसादो सतगुरु नाम ठिकाना है। ये पद हमने कल व्याख्या की। तो इस पद में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया। संसार है ये नाशवान है और इसके बारे में कल बताया। आज हम इनका आगामी जो पद है वो है अध्ययन कर रहे हैं, जो मैंने श्याम पट पे अंकित किया। बताया है कि मन मस्त हुआ क्या बोले फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पाया था बढ़ियारो बार बार आंखों क्यों खोले, हल्की थी जब छठी तराजू पूरी भई तब क्यों तोले, सूरत कलाई भई मतवारी मधवा पी के दिन तोले, हंस नहावे मान सरोवर, हंस नहावे मान सरोवर का तरैया क्यों बोले, तेरा साहेब है घटमाही बाहर लेना क्यों बोले। देखो एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तेरा साहेब है घटमाही, तेरा साहेब है घटमाही बाहर लेना क्यों बोले, कहे कभी सुनो साधो साहेब मिले क्यों बोले। परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? प्राप्त करने के बाद में जो अनुभूति होती है उनके मिलन की जो अनुभूति है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। कबीरदास जी ने बताया कि मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब उस परमात्मा को ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जो खुशी होती है उसको यहाँ बयान किया है कि किस प्रकार से उनकी अनुभूति हुई। फिर कहते हैं कि मैं मौन हो गई, आत्मा परमात्मा से मिली तो मेरी तो ऐसी खुशी हुई कि मैं उसका बयान ही नहीं कर पाई, है ना। सकी क्या पूछे अनुभव होए से प्रीति बखाने दिल ते नितुन होए। देखो कोई किसी प्रीतम के बारे में पूछे कि तेरा प्रीतम है वो कैसा है, कैसा रूप सौंदर्य है, कैसे उनके गुण है, तो जो उनकी प्रीतमा है वो उनका व्याख्या नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कहते दिल तिल नूतन होए, नया से नया लगता है वो आगामी उनका रूप है, उनका जो रूप के लोग उनका व्यवहार का लोग बदलाव आता रहता है, वो यहाँ बताया है। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, कहते मेरा मस्त हो गया मन, फिर मैं इधर उधर डोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे विषय विकारों में भटकने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ प्राप्त होगी। जब तक मनुष्य को जो सार वस्तु नहीं मिलती वो इधर उधर घूमता फिरता है, उसके तलाश में रहता है। जब वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तब वो उनको लज्जत आ जाती है, तब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पद में कबीरदास जी ने यही बताया है। कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, जब मेरा मन मस्त हो गया फिर डोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मैंने वो अगोचर सता वो अगम्य परमात्मा उसको मैंने पा लिया तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कबीर जी की जो भक्ति है वो निर्गुण धारा से है और निर्गुण का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन एक अनुभूति की वस्तु है। तो यही बात यहाँ बताई। जब मैंने वो वस्तु प्राप्त की, वो रहस्यवाद वाली वस्तु प्राप्त की, तो फिर मेरा मन इधर उधर डोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मन स्थिर हो गया, मन को वो लज्जत मिल गई, मन को वो तसल्ली मिल गई कि मेरे को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो मन मस्त हुआ। मन मस्त कब होता है? जब हमें कोई चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। कौन सी चीज़ की प्राप्ति? वो चीज़ की जो इसमें क्या आ जाए, शांति आ जाए इस मन को, मन ठिकाना आ जाए। नहीं तो मन तो मानता ही नहीं है। और इनकी वृत्ति ऐसी आगे से आगे भटकने की वृत्ति बताई है कबीरदास जी ने मन की। लेकिन जब इसको ये काबू में कैसे आता है? जब राम नाम का इनको रस मिल जाता है तब ये काबू में आता है, अन्यथा नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और पीर पैगंबर इसके चक्कर में फंस गए मन के। मन ऐसी बला है जो किसी को टिकने नहीं देती। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मन मेरा अब मस्त हो गया, क्योंकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। तो क्या बताया? परमात्मा की प्राप्ति हुई, ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं परमात्मा रूपी हीरा की मैंने गांठ बांध ली। बार बार क्यों खोले? कहते हैं वो राम रूपी हीरो की मैंने गांठ बांध ली, यानी कि मैंने गंठड़ी बांध ली। अब गंठड़ी की गांठ खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो धन है वो मैंने प्राप्त कर लिया है। ऐसा अखुट खजाना मैंने प्राप्त कर लिया है। जैसे मीरा ने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिनको पाए सुख दुख बोलियो मन आनंद समायो, जिनकी चोरी कबू न होए ऐसो रतन धन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होए दिन दिन बढ़त सुवायो। देखो, और धन होता है उसको खर्च करने से खर्च हो जाता है, लेकिन राम नाम का धन ऐसा है उसको कितना ही खर्च करते जाओ खर्च नहीं होता। दिन दिन बढ़त सवायो, वो आका में बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार से आप बढ़ते हो, अगर बढ़ते हो तो ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, आपकी जो मंजिल है वो मिल जाती है। इसी प्रकार राम नाम की धन की महत्ता का यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं कबीरदास जी कि हीरा जो गांठ, हीरा पाया गांठ गठियारा। और फिर बताया कि बार बार आपको नहीं खोले। जब हीरा ही प्राप्त कर लिया तो अब उसको खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि खजाना सब कुछ आ गया। अब आगे क्या बताया? देखो, हल्की थी जब तड़ू तराजी पूरी गई तब क्यों तोले। तब पहले मैं हल्की थी। हल्की का अर्थ है कि मैं पहले परमात्मा से जुड़ी हुई नहीं थी। आत्मा और परमात्मा की बात हो रही यहाँ पे। कहते हैं पहले मेरी आत्मा हल्की थी, इसलिए तराजू में जब मैं तुली तो तोल हुआ, मेरा नाप हुआ तो मैं हल्की निकली। अब क्या हुआ? अब पूरी हो गई हूँ, मुझे पिता परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आत्मा किस में मिल चुकी है? परमात्मा में मिल चुकी है। तो कहते हैं अब पूरी हो गई हूँ, यानी कि उसी की रूप बन गई हूँ। जल में कुंभ, कुंभ में जल सो बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना वो तक कहे ज्ञानी। यहाँ जो बात कह रहे हैं कबीरदास जी, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। जल की बूंद है वो किस में समा रही है? जल में समा रही है, फिर उसको अलग नहीं कर सकते। वही बात यहाँ बताइए। पहले मैं हल्की थी, यदि आपसे विरक्ति का भाव था, परमात्मा ईश्वर से मेरा विरक्ति का जो भाव था, इसलिए मैं हल्की थी। जब मेरी कदर कब बनी? जब मैं आग में मिल गई हूँ। अब मैं तुलने की या तोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि सूरत कलाई भी मतवारी, मेरी जो सूरत है, मेरी आत्मा है, वो किस में मिली? परमात्मा में मिली। मधवा पी गई भी तोले, मेरे राम नाम का क्या पी लिया? मद पी लिया, नशा पी लिया। इस प्रकार से गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि नाम हमारी नान का, नाम हमारी नान का चढ़े रहे दिन रात। और नशे होते हैं, कहते हैं उतर जाते हैं, लेकिन राम नाम का जो नशा है वो कुमारी है, वो मद है, उससे देव चढ़ा रहता है। इसी प्रकार यहाँ बताई कि मदवा पी गई दिन तोले। कहते हैं मैंने तोल नहीं किया कितना पीना था मद। कौन सा मद? राम नाम का। इतना पी गई। फिर आगे क्या बताए? हंस नहावे मान सरोवर। हंस का से यहाँ आत्मा है। आत्मा स्नान कर रही है मान सरोवर में। मान सरोवर का आशय ये पूरा जो सृष्टि है, सृष्टि किसकी बनाई हुई है? ये ईश्वर की देन है, उसमें स्नान कर रही हूँ। ये आत्मा का मिलन कहाँ हुआ? परमात्मा में हुआ। तो कहते हैं हंस नहावे मान सरोवर। हंस कहाँ स्नान कर रहा है? मान सरोवर में। आत्मा रूपी स्नान कर रही है मान सरोवर में। तार तलैया क्यों डोले। अब कहते हैं जो भी ये
छोटे तालाब है उसकी कहीं आवश्यकता ही नहीं है। और फिर बताया तेरा साहेब घट माही, तेरा साहेब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। अब देखो उसको ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका भी बताया है साथ साथ में कबीरदास जी ने। तेरा साहेब है घट माही, तेरा ईश्वर है वो कहाँ पे है, तेरे हृदय के अंदर है, बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तेरा घट के अंदर है, तेरा परमात्मा ईश्वर है। कहते हैं कि मैं बाहर नैना क्यों खोले, दर दर की ठोकर क्यों खा रहा है, इधर उधर क्यों जा रहा है, तेरा साहिब है वो तेरे अंदर है। जैसे कबीरदास जी का पद पढ़ेंगे हमने इसी अपने पाठ्यक्रम में है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे के लाश में, खोजी हुए टूट मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहते मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहते खोजी होना चाहिए, आपको पल भर में मिल जाता है। इस प्रकार कहाँ मिलेगा, कह कभी सुनो साधो में तो विश्वास में, विश्वास के साथ उसको पाया जा सकता है अन्यथा नहीं। अगर विश्वास हो, विश्वास के साथ उनको हठ योग से प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी ने कहा है कि तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो ईश्वर है तेरे हृदय के अंदर है, बाहर नहीं ढूंढने की आवश्यकता। तुलसीदास जी ने कहा है घट में सूजत नाही, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को बेया मोतिया बिन। तेरे हृदय के अंदर परमात्मा बैठा है, तेरे को दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या कहते हैं तेरे को लानत है, बेया मोतिया बिन। तेरे आँखों को क्या हो गया, मोतिया बिन। परमात्मा ईश्वर को देखने वाली ये आंखें नहीं है, ये पैर नहीं है वहां पर जा सके। तो क्या बताए, तेरा साहिब है घट माही, कहते तेरा साहिब है घट में है। तुम मृग की भांति भागता दौड़ता फिरता है, कभी इधर गया कभी इधर गया। कहते ना कि है घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। घर का से घट में है परमात्मा, बाहर नहीं। बाहर ढूंढते हैं तो भरम है हमारा, बाहर कुछ नहीं मिला। जिस किसी को मिला है कबीरदास जी ने कहा है घट से मिला है, हृदय से मिला है। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में श्री कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया तो सभी देवी देवता जो भी थे हृदय के अंदर ही विराजमान दिखा, लेकिन मन नहीं मानता तो क्या कहते हैं, है साहिब घट माही, बाहर लेना क्यों बोले। तेरा ईश्वर है वो कहाँ पे, तेरे हृदय के अंदर है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बताया कि कहे कभी सुनो साधो, साहिब मिले दिल बोले। अब कहाँ मिलेगा, कहते हैं कि उनका रूप है परमात्मा का, ईश्वर का, प्रभु का रूप ऐसा है, बिल्कुल बारीक रूप है, छोटा सा रूप है और हर जगह वो विद्यमान है। तिल देखो, सरसों तिल आपने राई देखी होगी, तो कहते हैं तिल है, तिल के ओले, यानी तिल का आशय, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। तिल का आशय तो देखो कि जैसे सरसों ये है, इसके ओले यानी कि इसके पीछे है, या ऐसा देखो कबीरदास जी ने कहा है कहे कभी सुनो साधो, साहिब मिले तिल ओले। तिल का आशय कहते हैं इस शरीर से निकल कर 10वां द्वार पर मिलता है परमात्मा, ऐसा नहीं मिलता। यानी कि शरीर से पूरा ख्याल निकाल दो, पूरे के पूरे कहते हैं ना, 9 दरवाजे 9 दर ठीक के 10वीं जैसे पीछे शरीर के 9 दरवाजे हैं, उसको बंद करो और जो तीसरा नेत्र है उसको खोलो, उसके अंदर परमात्मा बैठा है। ये कबीरदास जी ने कहा है। या इस प्रकार से कह लो कि एक तिल है, उसके ओले बैठा यानी उसके पीछे बैठा है, उसको पाना है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा छोटा रूप है। कहते नाना से नाना, बारीक से बारीक इतना है। तो कह कभी सुनो साधो, साहिब मिले तिल ओले। ये तिल के ओले मिलेगा और तिल के पीछे परमात्मा विराजमान है, उसको प्राप्त करो। तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, जब मन मस्त हो जाता है फिर कोई नहीं बोलता, फिर शांत हो जाता है, क्योंकि उसी का रूप बन जाता है, परमात्मा का रूप बन जाता है। जब अंदर इतनी खुशी आ जाती है फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने क्या क्या पा लेता है, वो हीरा पा लेता है। पहले वो हल्का था, फिर वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि सूरत है, उसकी सूरत उसमें मिल जाती है। आगे बताया हंस नहावे मान सरोवर ताल क्या क्यों बोले। ये था हमारा प्रथम पद, उस पर हमने चर्चा की। आगामी पद हम फिर देखें।
आगामी पद है मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे समझा दूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहते हैं मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में बैठा हूँ। कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में मैं, कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। मुझे अगर प्राप्त करना है तो तीर्थों पर जाने से मैं प्राप्त नहीं होता, और न ही मैं मूर्त में हूँ, मूर्ति पूजा में हूँ, और न एकांत निवास में। कोई कहे कि मैं एकांत में बैठ कर आपको प्राप्त करूँ, तो ऐसा भी नहीं है। देखो एक एक बात को यहाँ खोला गया है कबीर जी के द्वारा कि कभी कैसे पाया जाता है परमात्मा को। तो क्या बताते हैं, ना मंदिर में, मेरे को ढूंढने के लिए आप मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना मस्जिद में जाने की आवश्यकता है, ना काबे कैलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। न तो मैं जप में मिलता हूँ, न मैं तप में मिलता हूँ, जप में मिलता हूँ, न तप में मिलता हूँ, न कहते न व्रत उपवास में, कितने मेरे लिए व्रत उपवास करो मैं नहीं मिलूँगा। देखो एक गुरु साहब जी का शब्द आता है, उसमें कहा है कि जब तप को सुतराई उज्जड़ भरनेरा ना पाई, बिन पूजे नठा ना पाई, ना होने माथे छाई। परमात्मा ईश्वर है, वो न जप में है न तप में है। बस इस कर ये जो जप तप करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन की जो वृत्ति है वो साफ होती है, इनके अच्छे फायदे भी है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे बताया है कि वेदास जी ने कहा है निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत, कहते हैं वो को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मेरे को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे पास में हूँ। देखो कहते हैं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि कबीरा जी का एक दो आता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मेरे कुंडे बनमाही, इसे घट घट राम बसत है दुनिया देखे नाही। कहते हैं कस्तूरी की कुंडल यानी कि जो मृग है उसकी नाभि में कस्तूरी निवास करती है, मृग घूमता फिरता है। इसी प्रकार जो ईश्वर है वो घट घट में बैठा है। कहते हैं कि सो साई तन में बसे, देखो सो साई तन में बसे मृग ना जाने त्रास, कस्तूरी के घास सूंघी थी घास सूंघता फिरता है, दौड़ता रहता है उसकी लालसा में, लेकिन परमात्मा अंदर है। वही बात यहाँ बताई है, मैं नए मंदिर में हूँ, नए मस्जिद में हूँ, नए काबे के लाश में, वही जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ जाने से कहते हैं ईश्वर मिले तो हमारे पाप कर्म दूर हो, तो फिर पाप करते जाओ, फिर पाप वहाँ स्नान करने से उतरे तो सब उतर जाता है। तो वेदास जी का मत है कि ऐसा नहीं होगा। आगे क्या बताया है, कहते न जप में हूँ न तप में हूँ, और फिर बताया न क्रिया कर्म में रहता न योग विनाश में। कोई ऐसी क्रिया कर्म करो जिसमें मैं नहीं रहता, कितने योग कर लो उसमें भी मैं नहीं हूँ। तो कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न ब्रह्मांड आकाश में। कोई ऐसा नहीं है मैं आसमान में बैठा हूँ, आप मेरे को खोजने के लिए वहाँ आ जाओ, न मैं कहीं पिंड में बैठा हूँ, शरीर में बैठा हूँ, कहीं नहीं हूँ। सब जगह देखो इन लास्ट पद में इनकी पंक्ति आती है, उसमें ये अपने आप पता चल जाएगा ईश्वर कहाँ है। तो क्या बताएगा कि ना भरकुटी भंवर गुफा में, कहते हैं ऐसी गुफा में भी विद्यमान नहीं हो जो भंवर क्या है भरकुटी भंवर गुफा में न श्वासन के श्वास में, एक श्वास आ रहा है दूसरा जा रहा है उसमें भी नहीं हूँ मैं, चाहे आप कितना ही। कहते ना माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे ये तो सिमरन ही। अगर आपने माला ले ली हाथ में और उसको याद कर लिया, परमात्मा को करते जाओ और मन में कुछ ही चल रहा हो तो माला तो करने फिरे, हाथ में माला फिरती है, जीव फिरे मुख माही, जीव मुख के अंदर फिरती है, मन चारों दिशा फिरे। कहते मन आपका चारों दिशा घूमता रहता है, ये तो सिमरन ही, ये सिमरन नहीं, ऐसा मालूम नहीं मिलता। तो क्या बताया, कहते खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। कहते हैं अगर मेरे को ढूंढने वाला हो ना, परमात्मा कहते हैं अगर मेरे को ढूंढने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में, पल भर में मिल जाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगता। कह कभी सुनो साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मेरे को विश्वास रखो, जहाँ भी पाओगे मंदिर में मिल जाऊँगा, मस्जिद में मिल जाऊँगा, काबे कैलाश में मिल जाऊँगा, व्रत में मिल जाऊँगा, सब जगह मिल जाऊँगा, लेकिन हो क्या विश्वास। सबसे बड़ी बात क्या है, विश्वास की। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल पाता। यही बात यहाँ बताई है
कि अगर मान लो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कापी लागू पाऊँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं ये जो ईश्वर मिलाने का माध्यम है वो कौन है? गुरु है। गुरु के द्वारा ही हम उस परमात्मा को पाया जा सकता न था नहीं। ये बात यहाँ बताई कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखो आसान सा है कि कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आपके घट के अंदर विराजमान है। तो क्या बताया? ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काव्य कैलाश में। न तो मैं तीर्थ में हूँ, न कहते हैं कि ना तीर्थ में, ना मूर्त में, न मूर्ति पूजा में हूँ, न तीर्थ में हूँ। एकांत में बैठकर अगर कोई चाहे कि प्राप्त कर लूँ तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको मिल जाऊँ। एक जगह आते हैं एक दो हल का कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग सांकड़ा, भक्ति मार्ग सांकड़ा राय 10वें भाई। भक्ति का ऐसा मार्ग है, संकुचित मार्ग ऐसा है कि राय आपने देखी होगी, राय का 10वां भाग कर लो, इतना बारीक है। मन तो मेमन हो रहे हो कुकर रही समाई, मन हाथी बना पड़ा है कैसे चलोगे? कहते हैं भक्ति का मार्ग ऐसा संकुचित है, राय का 10वां भाग है और मन क्या बना पड़ा है? हाथी बना पड़ा है। तो कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो? सबसे पहले अपने मन को काबू करना पड़ेगा, फिर जाके जानता है। कहते हैं ना मन जाने सब बात है। मन ये बात जानता है हमारी, जानती अवगुण करे काहे को कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। कहते मन सब बात जानता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जानबूझकर ऐसा कार्य कर देता है। तो फिर तो हमें वो बात हुई, हाथ में दीपक लेकर हम कहीं जा रहे हैं, हाथ में दीपक है, अंधेरा है, तो दीपक होगा तो क्या होगी? रोशनी होगी। और आगे कुआं है और उसमें हम गिर जाए तो मूर्खता होगी कि नहीं होगी? यही कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, न मंदिर में जाने की आवश्यकता, न मस्जिद में, कहीं आवश्यकता नहीं है, न मूर्ति पूजा में, कुछ कहीं मत करो। आप कहते हैं कि खोजी हो गए तुम तो मिल जाऊँ, मेरे को ढूंढने वाला हूँ पक्का विश्वासी। देखो पक्का विश्वासी ढूंढने वाला हो। कहते हैं द्वार धनी का पड़ा रहे धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी निवास इधर छाटे न जाए, ऐसा मेरे को ढूंढने वाला। तो कहते हैं मैं मिल जाता हूँ। गया कभी सुनो साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, आप ढूंढने वाले हो तो मैं आपको विश्वास में मिल जाऊँगा। तो आज हमने 2 पद पढ़े। अब हमारा जो पद है कि साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, जो शब्द ले प्रकट भय सोई शब्द नहीं लीजिए। कहते शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय शब्द सो बिरदा बूझे। शब्द की महत्ता का यहाँ प्रतिपादन किया है, उसके बारे में हम कल वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर बताया जीने जीने बिनी रे चदरिया, काहे को ताना काहे को भरने, कौन तार से बिनी चदरिया, पिघला पिघला ताना भरने सुसुप्ता से बने चदरिया, 8 कमल 10 चरखा डोले पंथ कस से गुनी चदरिया। फिर सोच आता सुर मुन्नर मुनि ओढ़ी ओढ़ कर किने मिले रे चदरिया, दास के बिया जतन कर ओढ़े जोगी धर देने चदरिया। शरीर के बारे में इसमें बताया है किस प्रकार से शरीर है, इसको प्राप्त करने के बाद में हमने अगर सार्थक कार्य नहीं किया तो वैसे ही वैसे आए थे वैसे ही हम चले जाएंगे, उसके बारे में यहाँ बताया। और एक शब्द के बारे में बताया, शब्द की महत्ता क्या होती है उसके बारे में यहाँ प्रतिपादित किया है। ये 2 पद है, वो कल हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग बढ़ाया है कि मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मस्त हुआ मन मेरा फिर क्या बोले। आया ना कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। कहते मन मस्त हो जाता है फिर क्या डोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कल हम इन वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक ये जो वीडियो आपको 2 आपको पद करवाए हैं उनको अच्छी तरह से आप पढ़ो, इसकी वीडियो सुनो और इसका ध्यान से सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।